वेलकम टू न्यू एरा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। दोस्तों, ये आर्टिकल हम 2 वीडियो में कवर करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपको बताना है। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने चुना दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, आर्टिकल 1 में बताया गया है कि राज्य का नाम और राज्य क्षेत्र कहाँ तक होगा, और अगर कोई भी राज्य क्षेत्र और सीमा के परिवर्तन करना है तो वह आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया है। दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कानून के समक्ष समानता किस आर्टिकल में है? दोस्तों, आपको बताना है कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है। अगर आपने चुना दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, आर्टिकल 14 में बताया गया है कि कानून के समक्ष सभी को समानता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सरकारी नौकरियों में सभी को समानता किस आर्टिकल में लिखा गया है? दोस्तों, आपको बताना है कि सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर रखा जाए, ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है? अगर दोस्तों आपने चुना आर्टिकल नंबर 16 तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 16 में बताया गया है कि नौकरियों में सभी को समानता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, आपको बताना है कि छुआछूत से संबंधित भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है। अगर दोस्तों आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 17 आर्टिकल नंबर 17 तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 17 में बताया गया है कि अगर कोई भी छुआछूत संबंधित करता है तो उसको सजा या कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल सही हैं। आर्टिकल नंबर 19 क में बताया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता दी जाएगी और बोलने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कौन से अनुच्छेद से रिट जारी की जा सकती हैं? अगर दोस्तों आपको मौलिक अधिकार से संबंधित किसी भी सरकार के खिलाफ आपको रिट जारी करना है तो आप किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? अगर दोस्तों आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 32 में के द्वारा आप रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है? दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल सही है। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, जो सन 1993 में 73वां संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है?
आपको बताना है दोस्तों इन 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर राइट होगा। अगर दोस्तों आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 51 क में बताया गया है कि राज्य की भारतीय संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य होंगे जो कि दोस्तों सोवियत संघ से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है। यह किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। अगर दोस्तों आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति चाहे या उसको सलाह देना तो मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में गठन किया गया है। दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों भारतीय संविधान में भारत का महान्यायवादी होगा यह किस आर्टिकल में बताया गया है, जो कि भारत का सर्वप्रथम कानूनी अधिकारी होता है। अगर दोस्तों आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 76 में बताया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो कि संसद सरकार की तरफ से प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्वाइंट सिटिंग के संबंध में किस अनुच्छेद में बताया गया है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में संबंधित है तो वो किस आर्टिकल के तहत बुला सकता है। अगर दोस्तों आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग की मीटिंग बुला सकता है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है कि धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अगर ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें तो 112 में बजट संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद में है। दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब कि संसद का सदन नहीं चल रहा हो। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। दोस्तों आपको ऑप्शन से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अगर दोस्तों आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 148 में बताया गया है कि भारत का एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होगा। और ऑप्शन नंबर बी सी की बात करें तो बताया गया है यह राज्यपाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
राज्य के महाधिवक्ता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपको बताना है दोस्तों कि राज्य का महाधिवक्ता के बारे में किस अनुच्छेद से संबंधित हैं। अगर दोस्तों आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल 165 में बताया गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जो कि राज्य का सर्वश्रेष्ठ कानूनी अधिकारी होता है। और संसद के बारे में पूछे तो आपको अभी बताया गया था कि 76 में एक महान न्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? दोस्तों आपको बताना है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब कि विधानसभा और विधान परिषद में की बैठक नहीं चल रही हो। अगर दोस्तों आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 में बताया गया है कि राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो आर्टिकल नंबर 214 में राज्य की न्यायालय उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करी गई हैं। तो दोस्तों ये था आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि हमने कवर किए, और नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल कवर करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए हैं जो कि उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। वो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में बताया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि राज्य की परिभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना है, और अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।